नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत की लोकतंत्र की जड़ें हिला सकते हैं। जी हां, जड़ें। क्या चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष, निरपेक्ष कह सकता है जब उसके अपने सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर ही सवाल उठने लगे? क्या चुनाव आयोग अब टेक्नोलॉजी के नाम पर पारदर्शिता से भाग रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी से मुंह छिपा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जब करोड़ों मतदाता सूची से गायब हो रहे हो, तो क्या हम अब भी इसे स्वच्छ मतदाता सूची कह सकते हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो हर भारतीय नागरिक अपने वोट और लोकतंत्र पर रखता है। चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिए, चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2025 में कहा था कि उसका डुप्लीकेशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर खराब है, यानी कि दोषपूर्ण है। कहा गया था कि इसे 2023 के बाद से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसकी सटीकता पर भरोसा नहीं है दोस्तों। लेकिन इसी नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस सॉफ्टवेयर को चुपचाप एक्टिव कर दिया गया। दोबारा सुनिए, चुपचाप एक्टिव कर दिया गया। अब सोचिए, एक और सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ जमीन पर कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसे में सवाल उठाना क्या लाजमी नहीं है दोस्तों? क्या चुनाव आयोग ने कोर्ट को गुमराह किया है? क्या ये डेमोक्रेटिक डेटा मैनिपुलेशन का मामला नहीं बनता? बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, जो जमीन पर मतदाता जांच करते हैं, उन्हें अब कहा गया है कि सॉफ्टवेयर जो बताए उसी आधार पर नाम को वेरीफाइड या अनकलेक्टेबल मार्क कर दो। यानी कि अब कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई मतदाता से बात नहीं, कोई रिटर्न एसओपी नहीं, बस एल्गोरिदम के भरोसे पूरे लोकतंत्र की नींव हिला दी गई है। अब जरा सोचिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहे कि एक सॉफ्टवेयर अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं है, फिर उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा चालू कर दे, तो क्या वोटर डेटा के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? और जब कोई लिखित प्रक्रिया ही नहीं है, तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में यह सामने आया है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में दोस्तों, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान न सिर्फ ये डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चालू किया गया, बल्कि एक नया अननेम एल्गोरिदम भी जोड़ा गया जो मतदाताओं को 2002-2004 की पुरानी लिस्ट से मैप कर रहा था। यानी अगर किसी के नाम में या उम्र में या पता में जरा सी भी विसंगति है, तो सिस्टम ने उसे लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी बताकर संदिग्ध बता दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये डेटा पर्बिंग किसी पारदर्शी मानक के तहत हो रही है या बस कोई बैकडोर एल्गोरिदम चुपचाप काम कर रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई ऑडिट ट्रायल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? दोस्तों सोचिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में बीएलओ ऐप पर अचानक फ्लैग लिस्ट आने लगी। नाम आ रहे हैं, हट रहे हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के। यूपी में तो हालात इतने बिगड़े कि ड्राफ्ट मतदाता सूची की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ानी पड़ी। यानी एक जिला अधिकारी भी कहने को मजबूर हो गया कि हर दिन नए टेक प्रोटोकॉल आ रहे हैं, कोई स्पष्ट योजना ही नहीं दिखती। अब इस हालात में चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल ना उठे तो क्या उठे दोस्तों?
आप ही बताइए, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मतदाता सूची किसी टेस्टिंग एल्गोरिदम का मैदान बननी चाहिए? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर में खुद कहा था, इस बार एसआईआर में डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब जब वही सॉफ्टवेयर फिर से चल रहा है तो सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग अपने ही सीईसी की बात को झुठला रहा है, या ये सब एक सोची समझी अंदरूनी चाल का हिस्सा है? दोस्तों, डेटा सामने है। 11 राज्यों में 86,46,000 लोग अनमैप्ड यानी कि संदिग्ध चिन्ह किए जा चुके हैं और 3,70,00,000 नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के नाम गायब हो गए बिना उन्हें कारण बताए, बिना जांच किए, बिना नोटिस दिए। क्या यही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की परिभाषा? दोस्तों, आप बताइए, अगर आपका नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया जाए और आपको पता भी ना चले तो क्या लोकतंत्र का अर्थ बचता है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या चुनाव आयोग को ऐसे एल्गोरिदम के इस्तेमाल से पहले तकनीकी और पारदर्शी ऑडिट नहीं करना चाहिए था? चुनाव आयोग से जब इस पर जवाब मांगा गया तो उसने कोई प्रोटोकॉल, कोई मैनुअल, कोई एसओपी कॉपी साझा नहीं की, यानी कि सब कुछ सीक्रेट लेवल पर रखा गया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों है? क्या लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे पहली शर्त नहीं होती? जानकार कहते हैं कि ऐसे गुप्त एल्गोरिदम बिना सार्वजनिक निगरानी के न सिर्फ मतदाता सूची बल्कि पूरे चुनावी प्रोसेस की अखंडता पर संदेह पैदा करते हैं। सोचिए, अगर डेटा एल्गोरिदम गलत तरीके से किसी समुदाय या वर्ग को निशाना बना दे तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? याद रखिए दोस्तों, पिछले सालों में कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डुप्लीकेट वोटर्स और डेटा वोटर्स या डेड वोटर्स के नाम हटाने की बात कही थी, लेकिन दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर के चलते लाखों वैध मतदाता भी हट गए थे। और अब जब वही सॉफ्टवेयर फिर से चालू किया गया है तो खतरा और बढ़ गया है। बीएलओ भी बेचारे असमंजस में। एक अधिकारी ने बताया कि हमें कहा गया कि मैदान में मत जाओ, बस ऐप पर दिख रहे नामों को वेरीफाइड या अनकलेक्टेबल मार्क कर दो, यानी कि ना कोई जांच, ना फील्ड विजिट, ना मतदाता से संपर्क, सिर्फ डिजिटल टिक मार्क। दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या डिजिटल भारत के नाम पर लोकतंत्र को सॉफ्टवेयर के हवाले कर दिया गया है? क्या चुनाव आयोग अब तकनीकी असफलताओं को छिपाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? और अगर ये सब किसी बड़े चुनावी सुधार की योजना है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों है? क्यों नहीं बताया गया कि कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है, उसका डेटा सोर्स क्या है? जरा याद कीजिए दोस्तों, जब बीएलओ विवाद हुआ था तब भी आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। पहले तारीख आगे बढ़ाई गई, फिर डेडलाइन बढ़ाई गई, यानी जब जमीन से विरोध उठा तो आयोग पीछे हट गया। तो क्या इस बार भी एसआईआर में वही कहानी दोहराई जा रही है? दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र चलता है उस भरोसे को लेकर जो नागरिक और संस्था के बीच में होता है। अगर चुनाव आयोग ये भरोसा खो देता है तो फिर देश के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार हिल जाएगा। तो सवाल सीधा है, क्या
ईसीआई पर भरोसा किया जाए जब उसके अपने बयान और कागज में इतना विरोधाभास है? क्या हमें अब एल्गोरिदम आधारित लोकशाही की ओर ले जा रहा है, जहां मशीनें तय करेंगी कि कौन वोट देगा और कौन नहीं? अगर ये खबर आपको चिंतित करती है तो उसे केवल देखना तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। कमेंट में बताइए, क्या चुनाव आयोग को इन सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रांसपेरेंसी पब्लिक डोमेन में नहीं रखनी चाहिए? और अगर लोकतंत्र की साख बचानी है तो क्या अब जनता को अपने वोट सुर खुद सुरक्षित नहीं रखने होंगे? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।